डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। आज सत्येंद्र दास जी का निधन हो गया है। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे। सर, बड़ी दुखद समाचार मिला है, आज उनका निधन हो गया है। क्या तौर से आज का दिन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए समस्त राम भक्तों, कारसेवकों और श्री राम लला के मुख्य पुजारी पूज्य सत्येंद्र दास जी महाराज के जो भक्त लोग हैं, उनके परिजन लोग हैं, उनके लिए दुख का दिन है। लेकिन संसार में जो आता है वो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 6 दिसंबर 1992 को वह कारसेवक के रूप में रामलला के जन्मस्थान पर मौजूद थे और आज जब 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा है, तब वह भगवान श्री रामलला के चरणों की ओर प्रस्थान कर गए हैं। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों और उनके भक्तों को यह दुख सहने की प्रभु शक्ति दें, ऐसी प्रार्थना करता हूं। मुझे बहुत बार उनका श्री रामलला के जन्मस्थान पर भी आशीर्वाद मिला, जब भगवान रामलला टेंट पर भी थे, उस समय भी मिला जब रामलला अस्थाई मंदिर पर विराजमान थे, और अब रामलला अपने भव्य जो मंदिर में विराजमान है वहाँ पर भी उन्होंने आशीर्वाद दिया और सदा मतलब उन्होंने भारतीय संस्कृति को बल प्रदान करने के लिए लगातार बहुत स्पष्टता से अपने विचारों को रखने का काम किया। आज उनका निधन हुआ है, ये एक बड़ी क्षति है। इसकी भरपाई तो बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान की लीला अपरंपार है। हमें पूरा विश्वास है कि उनकी लीला से वह फिर भगवान की सेवा के लिए समर्पित होंगे। एक सवाल ये था, आज माघी पूर्णिमा का दिन है, करोड़ों की संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, अमृत स्नान में शामिल होने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से ही निगरानी बनाए हुए हैं, 4 बजे से वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। क्या नहीं, प्रयागराज महाकुंभ 2025 अभी आज़ादी के बाद से जितने भी महाकुंभ हुए हैं उनकी तुलना में सबसे श्रेष्ठतम रहा है। संख्या की दृष्टि से भी, व्यवस्था की दृष्टि से भी, स्वागत सत्कार की दृष्टि से भी, आस्था की डुबकी लगाने की दृष्टि से भी, देश से भी विदेश से भी जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, वह निश्चित तौर से हम सब के लिए गर्व की बात है। एक जो अलौकिक और आध्यात्मिक आनंद होता है, उसकी अनुभूति तमाम कष्टों का सामना करके जब लोग डुबकी लगा लेते हैं तो उनको हो जाता है। और यह एकता और समरसता का महाकुंभ 2025 मतलब अविस्मरणीय है। आज माघी पूर्णिमा है और माघ का महीना ही महाकुंभ हो चाहे माघ मेला हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी समय लोग डुबकी लगाने को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। वैसे महाकुंभ मेला 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक है, लेकिन आज से वहाँ कल्पवासी भी जो हैं वह भी प्रस्थान करेंगे, क्योंकि उनका 1 माह का जो अनुष्ठान होता है वो पूरा हुआ है। जो भक्तगण आए हैं, संतगण आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, उनका सबका स्वागत करते हैं और उनकी यात्रा सफल हो, जो मनोरथ है वो पूर्ण हो, इसी भगवान से प्रार्थना। एक आखिरी सवाल ये था कि अखिलेश यादव लगातार कुंभ में अव्यवस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं, मौनी अमावस्या से लेकर और बसों के जो है वो जाम जो लगा हुआ है उस तक का जिक्र कर रहे हैं कि सड़कें जाम है, व्यवस्था नहीं दे पा रही सरकार। उनको महाकुंभ को लेकर के जो स्वागत करना चाहिए वो स्वागत कर नहीं सकते हैं। उनके कार्यकाल की असफलता उनको याद आती होगी और उस समय लोगों में इतना उत्साह नहीं था जितना उत्साह वर्तमान महाकुंभ को लेकर के है। जितनी बड़ी संख्या में वर्तमान महाकुंभ में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, उस समय नहीं आए थे। वो लगातार अनावश्यक टिप्पणियां करते रहे। श्रद्धालुओं में कैसे एक माहौल खराब हो जाए, उनका आना कैसे रुक जाए, उन डुबकी लगाते समय कोई घटना दुर्घटना कैसे हो जाए, शायद वो यही कामना करते थे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि त्रिवेणी मैया की कृपा से यह जो महाकुंभ 2025 है वह एक ऐतिहासिक हो गया है। और आज माघी पूर्णिमा के दिन ही मुझे उम्मीद है कि जो आंकड़ा 40 से 50 करोड़ के बीच का था, उसके आसपास हम लोग पहुंचेंगे। और अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आने के लिए तैयार बैठे हैं और जो आएंगे उनका स्वागत है। और लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा श्री अखिलेश यादव जी से, राजनीति करने के लिए बहुत मुद्दे हैं, महाकुंभ पर राजनीति ना करें, ये बहुत घटिया आचरण है, ऐसा आचरण शोभा नहीं देता। धन्यवाद। आपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। कैमरामैन अरविंद कुमार पासवान के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।